Aim right, achieve big at KR Mangalam University. योगी ने यूपी पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। कह दिया है यूपी की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उसका यमराज के पास टिकट कटाया जाएगा। और अब इसका असर भी दिख रहा है। यूपी में चोर, लुटेरे, चेन स्नैचर और बमबाज पर दनादन बुलेट चल रही है। योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी पुलिस ने 7 जगहों पर हाफ एनकाउंटर किया है। यह एनकाउंटर किन किन शहरों में हुए हैं, कुल कितने बदमाशों का पुलिस ने इलाज किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। गोली चला रहा पुलिस पे हैं? गोली चलाएगा? इसी से फायर किया इसने। इसी किया था। कोई जमीन पर गिरा पड़ा है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है, तो किसी को चलने के लिए 2 कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। कोई चोर है तो कोई लुटेरा है, तो कोई शातिर चेन स्नैचर, तो कोई गो तस्कर। यूपी में शहर शहर हर बदमाश का टिकट कट रहा है। लखनऊ हो या गाजियाबाद, नोएडा हो या उन्नाव, हापुड़ हो या प्रयागराज, अपराधियों का पूरा इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ यूपी में 8 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर हुए, 10 से ज्यादा केस सॉल्व कर दिए गए। यूपी में कानून के दायरे में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब कोई यूपी में सुरक्षा में सेंध लगाता है तो फिर उसका पूरा हिसाब किताब यूपी की पुलिस करती है। फिर चाहे वो चोर हो, लुटेरा हो या माफिया, यूपी की पुलिस सबका इलाज करती है। और इलाज भी ऐसा होता है कि बदमाश बदमाशी से तौबा करने लगता है, चोर चोरी ना करने की कसम खाने लगता है। गोली चला रहा पुलिस पे हैं? गोली चलाएगा? इसी से फायर किया इसने। इसी किया था। जमीन पर तमंचा पड़ा हुआ है, तमंचे के पास ही बुलेट पड़ी हुई है, जमीन पर खून भी बिखरा हुआ है और यूपी पुलिस की टीम भी आसपास खड़ी है। लखनऊ की तस्वीरें ही बता रही हैं कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। लखनऊ में योगी की पुलिस ने एक बड़े हिस्ट्री शीटर का मीटर डाउन कर दिया है। क्या नाम है तेरा? हिमांशु। पूरा नाम क्या है? थारू। हिमांशु थारू। ये लखनऊ का हिमांशु उर्फ संजू बाबा है। ये अपने साथियों के साथ खाली पड़े घर में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। 4 दिन पहले लखनऊ के इंदिरा नगर के मकान में चोरी की थी। चोरी के दौरान चोरों ने पार्टी भी की थी, एसी की ठंडी हवा में आराम भी फरमाया था। लेकिन जब लुटेरे गैंग ने यूपी पुलिस पर गोली दागी तो पुलिस का जवाब भी बुलेट से ही आया और शातिर बदमाश हिमांशु सीधे जमीन पर आ गिरा। अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। गोली चला रहा पुलिस पे हैं? गोली चलाएगा? इसी से फायर किया इसने। इसी से किया था। कहाँ लगी इसको? लगी है। वो बुलाओ गाड़ी, बुलाओ गाड़ी, गाड़ी बुलाओ गाड़ी। पैर में लगी है। हाँ, पैर में लगी। पैर में लगी। गाड़ी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ। ले चलो चलो ले चलो चलो। इसको वो बांध दो। इंदिरा नगर में लूट के बाद हिमांशु एंड गैंग तो फरार हो गया था और लखनऊ के सर्वोदय नगर में मजार के पास हिमांशु एंड गैंग चोरी का माल बांट रहा था। तभी पुलिस ने सभी बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान गैंग लीडर हिमांशु ने भागने के लिए पुलिस पर गोली चला दी, लेकिन पुलिस के जवाबी एक्शन में गैंग समेत पकड़ा गया। लूट गैंग का सरगना हिमांशु के साथ 7 और गैंग मेंबर भी पकड़े गए। हिमांशु और संजू बाबा तकरोही का रहने वाला है। गैंग के पास से तमंचा, कारतूस, खोखा, चोरी का माल, सोना और नकदी बरामद हुआ है। योगी ने यूपी की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। इसका असर ग्राउंड पर नजर आने लगा है। यूपी में बेटियां हो या फिर व्यापारी, हर किसी की सुरक्षा की गारंटी योगी की पुलिस है। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया
तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही विकास विकसित भारत का आधार बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। यूपी में पिछले 8 वर्षों में एनकाउंटर की 14,741 घटनाएं हुई। इस दौरान 234 खतरनाक अपराधी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए, जबकि 9,202 अपराधी घायल हुए। 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में योगी की पुलिस रेडी है। शहर शहर चुन चुन कर अपराध का सफाया किया जा रहा है। ये 3,000-4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। और ये जो व्हाइट कलर की टी शर्ट में बदमाश यूपी पुलिस के कंधे का सहारा लेकर खड़ा है, ये मनीष है। और येलो टी शर्ट में मेढक वाली चाल चल रहा लुटेरा नितिन है। मनीष और नितिन कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है, बल्कि गाजियाबाद के बड़े लुटेरे गैंग के सदस्य हैं। लेकिन मनीष और नितिन ने यूपी पुलिस को चैलेंज किया और गाजियाबाद के कविनगर में आइसक्रीम कारोबारी से 8.5 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। लेकिन 5 दिन बाद यूपी पुलिस ने मनीष और नितिन का भी हिसाब क्लियर कर दिया। दोनों का गाजियाबाद में हाफ एनकाउंटर हो गया। पुलिस के द्वारा दिनांक 16/6/2025 में एक हुई लूट, जिसमें कि 8,15,000 रुपये लूटे गए थे। इससे संबंधित अभियुक्त को, जिसका नाम कि मनीष है, अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान NDRF कट के पास पुलिस की गाड़ी खराब होने के बाद उसके द्वारा पुलिस की एक पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। लुटेरों के गैंग के पास से पुलिस ने कैश और असलहे बरामद किए हैं। नितिन और मनीष के साथ सूरज यादव, ब्रिजेश और अंकुश भी पकड़े गए हैं। बदमाशों के पास 5,30,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। साथ ही 2 अवैध असलहे, कारतूस भी मिले हैं। गाजियाबाद में मनीष और नितिन के दूसरे साथी पुलिस की गोली से बच गए, लेकिन नोएडा में चेन स्नैचर गैंग को पुलिस ने ट्रेस कर लिया। ये जो पुलिस वालों के कंधे के सहारे चल रहे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा पा रहे हैं। ये बदमाश सोनू मोटा और विनय हैं। बदमाश सोनू मोटा और विनय नोएडा के शातिर स्नैचर हैं। दोनों अब कभी भी चेन स्नैचिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नोएडा पुलिस बदमाश सोनू मोटा और विनय की कई दिनों से तलाश में जुटी थी, लेकिन हर बार ये गैंग पुलिस से 2 कदम आगे रहता था। लेकिन दोनों की मुलाकात सेक्टर 30 थाने की पुलिस टीम से हो गई। इस दौरान लुटेरों ने गोली चलाई तो पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और लुटेरे एकदम सीधे हो गए। पुलिस ने स्नैचर्स की कुंडली खंगाली तो दोनों लुटेरे शातिर बदमाश निकले। बदमाशों के पास 2 असलहे, कारतूस और 6 लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए हैं। बदमाश सोनू उर्फ मोटा बागपत का रहने वाला है, जिस पर 13 केस दर्ज हैं। बदमाश विनय भी बागपत का है, उस पर 7 केस दर्ज हैं। गम चलाइए। ये कौन है? ये है
रेड टी शर्ट में जो शख्स जमीन पर पड़ा है वो अब्दुल्ला है। प्रयागराज में अब्दुल्ला रेस्टोरेंट के बाहर बमबाजी कर अपनी दहशत फैलाना चाहता था। बमबाजी करने के लिए वो यूपी पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन यूपी की गोली को चकमा नहीं दे पाया। पुलिस ने उसके साथी भानु को भी मौके से दबोच लिया। कुछ दिनों पहले दोनों आरोपियों ने अटाला स्थित एक रेस्टोरेंट में बम फेंका था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से शहर में दहशत फैल गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अब्दुल्ला के पैर में गोली लगी। यूपी में माफिया, गैंग, क्राइम सिंडिकेट, गुंडागर्दी, भूतकाल की बातें होने लगी हैं।